हेलो नमस्ते। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हमारी क्लासेस अव्यय की हो रही हैं। हमारी 2 क्लासेस अव्यय की हो चुकी हैं और हमने अव्यय के 4 भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार 5 भेद, अव्यय के अगर कुल भेद पूछा जाए तो 4 भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। हमने 2 भेद ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हमारी पिछली कक्षाओं में हमने दोनों भेदों को पढ़ लिया था और हमारा आज तीसरा हेडिंग है और तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे संबंध बोधक अव्यय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपनी तीसरी हेडिंग बनाएंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय एकदम धीरे धीरे से अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है साथी? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय पता चल रहा है इस हेडिंग से ही कि संबंध होगा वाक्यों में। संबंध होगा वाक्यों में, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में। ठीक है, इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जुड़े, शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। संबंधबोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। इतनी परिभाषा हमने लिख ली। से जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? उदाहरण लिखेंगे इसमें। उदाहरण नंबर 1 उदाहरण लिखेंगे जिसमें तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, यहाँ पे के अंदर जो प्रयुक्त हुआ ये संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं। चोर, घर ये सब संज्ञा शब्द हैं। चोर, घर ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और यहाँ पे घर और चोर को किस शब्द से जोड़ा जा रहा है? के अंदर शब्द से जोड़ा जा रहा है। तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। तो यहाँ पे 2 संज्ञा शब्दों को संबंध बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जैसे एक उदाहरण और इसमें लिखेंगे। एक उदाहरण से और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस जंगल के पीछे पर्वत है। इस जंगल के पीछे पर्वत है। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, जंगल, पर्वत, यहाँ पे पीछे यानी संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं। इनके द्वारा ये संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जोड़े जा रहे हैं। ये संज्ञा शब्द के पीछे अव्यय संबंध बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। कुछ शब्द हम लिख लेंगे जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आप इन्हें देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। अगर वाक्य में के पास प्रयुक्त हो, के से दूर, के लिए भीतर, के भीतर, अगर आदि शब्द प्रयुक्त हो, कुछ और शब्द जैसे के आगे, के पीछे, के ओर, के निकट, के विरुद्ध, के कारण, के ऊपर, के कारण, के विरुद्ध आदि शब्द अगर वाक्य में आपको देखने को मिल जाएं और 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में कनेक्ट करते हो या जोड़ते हो, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि संबंध बोधक अव्यय है। वहाँ पे कौन सा? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है, याद रखेंगे साथी। ठीक है, अगली हेडिंग अव्यय की बनाएंगे नंबर 4 की, विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4 हेडिंग बनाएंगे विस्मयाद बोधक अव्यय।
विस्मयादि बोधक अव्यय से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ परिभाषा आप समझ सकते हैं, सोच पा रहे हैं? सोच नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसकी छोटी सी परिभाषा एक लिखेंगे और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वे शब्द जो अचानक से हर्ष शोक कॉमा लगाते हुए चलेंगे, हर्ष शोक भय प्रेम घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं, आदि की वजह से पैदा होते हैं। कुछ शब्द हम आप अभी बताएंगे आपको। आप एक बार फिर परिभाषा फिर से देखें कि वे शब्द जो अचानक से हम कोई चीज या कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमारे मन में हर्ष शोक भय प्रेम घृणा आदि को जन्म देता है, पैदा करता है, वो विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, अरे आप यहाँ यानी इस वाक्य में आप देखेंगे, आप यहाँ देखकर ये बोलता है अरे, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, अरे आप यहाँ। जैसे आप कहेंगे हाय ये क्या हुआ, तो आपको जो ये शब्द अरे हाय ये सब दिख रहे हैं, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में बताते हैं जो अचानक से क्रिया आपको देखने पे उत्पन्न हुई आपके मन में। अब अगले में लिखेंगे विस्मयादि बोधक के प्रकार की बात करें, जो हमने हाय लिखा, अरे लिखा, वाह लिखा, ये सब प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं तो वही हेडिंग हम बना लेंगे, प्रकार। किसके प्रकार? विस्मयादि बोधक के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और कुछ शब्द उसके लिखते चलेंगे। सबसे पहली हेडिंग हर्ष बोधक में आह कितना सुंदर दृश्य है, खुशी हुई आपको देख के, आह वाह शाबाश, ये सब क्या है? हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक शब्द है। दूसरी हेडिंग बनाएंगे शोक बोधक, इसमें लिखेंगे साथी हाय। आप कुछ ऐसी मार्मिक घटना देखते हैं, बोलते हैं हाय आह दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, हर्ष और शोक दोनों के लिए होता है। उफ भी होता है हर्ष में, उफ भी होता है शोक में। काश ऐसा न हुआ होता, काश। बाप रे आदि शब्द क्या है? शोक बोधक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा लिखेंगे चेतावनी बोधक, इसमें लिखेंगे साथी चेतावनी में सावधान। सबसे पहले आपको चेतावनी से सावधान शब्द आता है, सावधान। खबरदार, सावधान, खबरदार, ये सब क्या है? हट, इसमें कुछ शब्द से हट, खबरदार, ये सब क्या है? सावधानी बोधक शब्द। चौथा प्रकार लिखेंगे घृणा बोधक, लिखेंगे अच्छे से, घृणा बोधक में छी थू ये सब क्या है? घृणा बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कहा छी थू, यानी घृणा से आप समझ सकते हैं घृणा बोधक, ये सब शब्द हैं आदि सब। पांचवा लिखेंगे क्रोध बोधक, क्रोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्रोध को। आप गुस्से हो, बोले चुप रहो, यहाँ पे चुप रहो आदि शब्द। छठा लिखेंगे संबोधन बोधक, यहाँ पे आपको संबोधन किया जाएगा। अरे तुम ये कैसे कर रहे हो भाई, अरे भाई, अजी सुनते हो, ये सब क्या है? संबोधन है। सातवां स्वीकृति बोधक,
यहाँ पे स्वीकृति दी जाएगी। क्या? स्वीकृति। जैसे हाँ ठीक है तुम चले जाओ, हाँ हाँ, हाँ हाँ अच्छा, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदि शब्द क्या है? आ जाए। अगला जैसे 8वां है इच्छा बोधक। इच्छा आदि इंसान प्रकट करता है तो वहाँ पे इच्छा बोधक होता है। अव्यय, ये सब अव्यय हैं, अव्यय के कुछ शब्द हैं, इससे आप आसानी से अव्यय को समझ सकते हैं। और क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो इच्छा में काश ऐसा हो जाए, काश भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, काश बनी रहे। तो ये सब क्या होते हैं? इच्छा बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय की आखिरी हेडिंग जो आधुनिक हिंदी में प्रयोग किया जाता है, निपात जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा हम उसको भी समझ लेते हैं। आधुनिक हिंदी में भी इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो 5वां क्या हो जाएगा? निपात अव्यय। आखिरी अव्यय है निपात अव्यय। निपात अव्यय ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, यहाँ पे लिख लेंगे कोष्टक में, ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इनका प्रयोग आप यहाँ पे लिखेंगे, इनका प्रयोग वाक्य की भाव को परिवर्तन करता है। इनका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। इनका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। निपात जो अव्यय होते हैं, निपात वाक्य में विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त होता है, बल देने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। जैसे आप देखेंगे वाक्य, क्या देखेंगे? वाक्य, मोहन, जैसे का मोहन बाजार जाता है, ये क्या है? मोहन बाजार जाता है। यहाँ पे क्या हो? ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, नॉर्मल सिंपल साधारण वाक्य हमने लिखा। अगर हम निपात अव्यय में यही वाक्य हम लिखना चाहे तो मोहन ही बाजार जाएगा, मोहन ही बाजार जाएगा, या मोहन ही बाजार जाएगा। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे मोहन बाजार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मोहन बाजार जाएगा। इस हिसाब से ये वाक्य अच्छा रहेगा, मोहन बाजार जाएगा। फिर हमने इसको निपात अव्यय में लिखा मोहन ही बाजार जाएगा, यानी ये वाक्य पे विशेष बल दे दिया, भाव को मोहन बाजार जाएगा मतलब जाएगा वो, उसके अलावा कोई भी जा सकता होगा, नहीं भी जाएगा पता नहीं, और मोहन बाजार जाएगा। लेकिन मोहन ही बाजार जाएगा, आप समझ सकते हो, मोहन बाजार जाएगा, मोहन ही बाजार जाएगा, यानी ही का मतलब विशेष बल दे दिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मोहन ही बाजार जाएगा। ओके, कुछ और वाक्य जैसे लिखेंगे, आकाश ने ही सविता को मारा, आकाश ने ही सविता को मारा, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने कहा आकाश ने सविता को मारा, तो वाक्य नॉर्मल था, यहाँ पे ही का प्रयोग हो गया, ही का, तो वाक्य पे विशेष बल हो गया कि हाँ कॉन्फर्मेशन है, हाँ इसने ही किया है। हमने कहा मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। यहाँ पे आप साथी देख सकते हैं, भी, मैं उसके साथ जाऊंगा नॉर्मल, मैं भी उसके साथ जाऊंगा विशेष, मतलब एकदम विशेष। मैं भी पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी दारोगा बनूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे भी ही, ये सब क्या है? निपात अव्यय है। फटाक से हम रिवीजन करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, उसका एक बारी रिवीजन जरूरी है।
जिससे हमें सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए। तो हमने कहा हमारा संबंध बोधक अव्यय, जो हमारा तीसरा अव्यय का भेद है, हमने 2 भेद ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो ये तीसरा भेद था। 2 क्लासेस अव्यय की हो चुकी हैं। संबंध बोधक अव्यय की छोटी सी परिभाषा हमने कहा कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। उदाहरण, तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। यहाँ पे के अंदर, यहाँ पे घर संज्ञा शब्द है, चोर भी संज्ञा शब्द है। 2 संज्ञा शब्द को एक शब्द यानी संबंध बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, के अंदर वो है। तो ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द को। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल और देखा कि इस जंगल के पीछे पर्वत है। यहाँ पे के पीछे के माध्यम से 2 संज्ञा सर्वनाम को जोड़ा जा रहा है। कुछ संबंध बोधक अव्यय के शब्द जैसे के पास, से दूर, के लिए, के भीतर, के आगे, की ओर, के निकट, के ऊपर, के कारण, ये सब शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय का परिचय कराते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। अगर वाक्य में ये प्रयुक्त हो और 2 संज्ञा या सर्वनाम को आपस में कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो, तो आप समझ जाना कि ये संबंध बोधक अव्यय है। अगला भेद हमारा था अव्यय का चौथा भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय। वे शब्द जो अचानक से मन में जो विचार उत्पन्न होता है, वो हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होता है। जैसे उदाहरण, अरे आप यहाँ, आश्चर्य की बात, अरे आ गया, ये विस्मयादि बोधक है। हाय ये क्या हुआ, ये क्या है, विस्मयादि बोधक है। अगर इसके प्रकार की हम बात करें तो प्रकार में पहला हर्ष बोधक है, आ, वाह, शाबाश शब्द हैं। शोक बोधक में हाय, आ, उफ, काश। चेतावनी बोधक में सावधान, हट, खबरदार। घृणा बोधक में छी छी, तू थू शब्द घृणा बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा क्रोध बोधक, चुप, संबंध बोधक, अरे, भाई, अजी, संबोधन के माध्यम से बुलाया जाता है, समझाया जाता है। स्वीकृति दी जाती है, स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी। इच्छा बोधक में काश, इच्छा प्रकट की जाती है, काश सभी लोग अच्छे से रहें, काश भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, काश सभी लोग ये क्लास को देखें। ये सब क्या है, इच्छाएं होती हैं, मानव जीवन में इच्छाएं होती रहती। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, वहाँ पे सारी क्लासेज जो अव्यय की 3 क्लासेज हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने बनवा दी हैं। और उसके बाद अव्यय खत्म हो गया, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे पूरा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक संधि का स्टार्ट होगा। संधि पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों, एक बार फिर से मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और थैंक यू।